Hello everyone, welcome back to Srishti Smart Brains. So today we will cover unit number 4 of our DSC Feminist Perspectives on Epistemology and Ethics. So हमने already unit number 1, 2 and 3 cover कर लिए हैं. Link is there in the description box. So in this particular video we will be covering unit number 4. This is for philosophy honors students and let's have a look at the syllabus first displayed on the screen. So our unit number 4 is feminist perspective. इस वीडियो में हम दो मेजर टॉपिक्स को कवर करेंगे. फर्स्ट इज़ फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव ऑन एथिक्स, सेकेंड इज़ फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव ऑन बायो एथिक्स. ओके, सो फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करते हैं, फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव ऑन एथिक्स. सबसे पहले समझते हैं कि एथिक्स क्या होता है. सिंपली पुट, एथिक्स हमें बताता है कि क्या सही है और क्या गलत, व्हाट इज़ रॉन्ग एंड व्हाट इज़ राइट. हमारी लाइफ में अच्छे और बुरे का फैसला एथिक्स के रूल्स करते हैं. लेकिन एलिसन जगर हमें एक बहुत बड़ा सवाल पूछने पर मजबूर करती हैं. वो कहती हैं कि हिस्ट्री में सदियों तक ये एथिक्स के रूल्स किसने बनाए. अगर आप हिस्ट्री देखेंगे तो मोस्टली बड़े बड़े फिलोसोफर्स आदमी मेल्स थे, क्योंकि सोसाइटी मेल डोमिनेंट थी. इसीलिए जो रूल्स बनाए गए उनमें मेल बायस यानी मर्दों का नज़रिया छुपा हुआ है. ट्रेडिशनल एथिक्स की प्रॉब्लम क्या थी. पुरानी फ़िलॉसफी में सिर्फ लॉजिक, स्ट्रिक्ट रूल्स, जस्टिस और अकेलापन को बड़ा माना जाता था. उनका फोकस सिर्फ पब्लिक लाइफ पर था, जैसे पॉलिटिक्स, बिजनेस या लॉ. जो लाइफ घर के अंदर होती थी यानी प्राइवेट लाइफ, उनको उन्होंने बिल्कुल इग्नोर कर दिया. उन्होंने इमोशंस, भावनाओं, प्यार और देखभाल को वीक माना. यहाँ एंट्री होती है फेमिनिस्ट एथिक्स की. फेमिनिस्ट एथिक्स कहती है कि पुरानी एथिक्स आधी अधूरी है. एलिसन जैगर समझती हैं कि हमें औरतों मतलब वुमेन के एक्सपीरियंसेस को भी वैल्यू करनी पड़ेगी. औरतों को सदियों से केयर गिविंग का काम दिया गया. बच्चों को पालना, बीमार लोगों की देखभाल करना, फैमिली को जोड़ कर रखना. ट्रेडिशनल फ़िलॉसफी बोलती थी कि ये सब तो नेचुरल काम है, इसमें कोई बड़ा एथिकल दिमाग नहीं लगता. लेकिन फेमिनिस्ट एथिक्स पूछती है क्यों नहीं लगता. जैसे इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं. मान लीजिए आपके घर में दो लोग हैं. एक आपके फादर हैं जो एक जज या मैनेजर हैं. वो स्ट्रिक्ट रूल्स फॉलो करते हैं और ड्यूटी करते हैं. सोसाइटी कहती है वाह कितने एथिकल और महान इंसान हैं. दूसरी तरफ आपकी मदर है जो रात भर जाग कर आपकी केयर करती है जब आपको बुखार होता है. वो पड़ोसी की मदद करती है. वो अपने इमोशंस और एम्पैथी, दूसरों का दर्द समझना से पूरा घर चलाती है. पुरानी फ़िलॉसफी कहती कि फादर का काम ही रियल एथिक्स है, क्योंकि उसमें लॉजिक है और मदर तो बस इमोशंस में बहकर काम कर रही है. फेमिनिस्ट एथिक्स इस सोच को रिजेक्ट करती है. फेमिनिस्ट एथिक्स कहती है कि केयर, एम्पैथी और रिश्ते मतलब रिलेशनशिप्स भी उतने ही इम्पॉर्टेंट एथिकल रूल्स हैं जितना कि जस्टिस या लॉजिक. किसी की देखभाल करना और इमोशंस को समझना कमज़ोरी नहीं है, बल्कि बहुत बड़ी मॉरल स्ट्रेंथ है. एलिसन जैगर के हिसाब से फेमिनिस्ट एथिक्स के दो मेन काम हैं. फर्स्ट, ऑपरेशन को ख़त्म करना मतलब कि दबाव को ख़त्म करना. सोसाइटी में जहाँ भी औरतों के साथ भेदभाव हो रहा है उसे पहचानना और रोकना. सेकेंड, मॉरल एक्सपीरियंस को रिस्पेक्ट देना. सिर्फ मर्दों के बनाए रूल्स को सच ना मानना, बल्कि औरतों के नज़रिए और उनकी केयर करने की पावर को सोसाइटी में इक्वल रिस्पेक्ट दिलाना. हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं मतलब इंटरडिपेंडेंट हैं. हम कोई मशीन्स नहीं हैं. रिश्ते निभाना एक बहुत बड़ा एथिकल काम है. अब हम लोग चलते हैं हमारे दूसरे पार्ट की तरफ, विच इज़ फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव ऑन बायोएथिक्स. अब हम इसी फेमिनिस्ट सोच को हेल्थ केयर और मेडिसिन में अप्लाई करेंगे. इस फील्ड को हम बायोएथिक्स कहते हैं.
बायोएथिक्स का मतलब है मेडिकल फील्ड के सही और गलत रूल्स, जैसे डॉक्टर को पेशेंट से कैसा बिहेव करना चाहिए, ट्रीटमेंट किसको और कैसे करना चाहिए। ट्रेडिशनल बायोएथिक्स में क्या गड़बड़ थी? पीपल के पेड़ की तरह मेडिकल फील्ड की रूट्स भी मेल डोमिनेंट सोसाइटी में बसी थी। पुराने टाइम में एक कॉन्सेप्ट था जिसे हम पैटर्नलिज्म कहते हैं। इसका मतलब था कि डॉक्टर खुद को एक स्ट्रिक्ट पिता, मतलब कि फादर फिगर मानता था और पेशेंट से कहता था, मैं डॉक्टर हूँ, मुझे सब पता है, तुम बस चुपचाप दवाई खाओ और अपना दिमाग मत लगाओ। इसमें पेशेंट की चॉइस को कोई रिस्पेक्ट नहीं मिलती थी, खास तौर पर अगर पेशेंट एक औरत हो। फेमिनिस्ट बायोएथिक्स आकर इस सिस्टम को हिला देती है। वो कहती है कि मेरा शरीर मेरा हक, माय बॉडी माय राइट्स। किसी भी औरत की बॉडी कोई मशीन नहीं है जिसे सोसाइटी, स्टेट या डॉक्टर कंट्रोल करे। इसे समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल, मेडिकल रिसर्च में भेदभाव। आपको सुनकर शायद हैरानी होगी, लेकिन सदियों तक नई दवाइयों और ट्रीटमेंट्स का टेस्ट सिर्फ आदमियों, मेल बॉडीज़ पर होता था। साइंटिस्ट सोचते थे कि औरतों की बॉडी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है, उनमें हार्मोन चेंजेस होते रहते हैं, तो टेस्ट करना मुश्किल है। इसका रिज़ल्ट क्या हुआ? मेडिकल बुक्स में सारी बीमारियां मेल बॉडी के हिसाब से लिखी गई। आप हार्ट अटैक का ही एग्जाम्पल ले लीजिए। ये एग्जाम्पल पहले भी मैंने दिया है पिछले यूनिट में यूनिट नंबर 1 या 2 में आई गेव दिस एग्जाम्पल। हम मूवीज़ और बुक्स में सिखाया गया कि हार्ट अटैक का मतलब है चेस्ट के लेफ़्ट साइड में तेज़ दर्द होना और लेफ़्ट हाथ सुन पड़ जाना। लेकिन क्या आप जानते हैं कि औरत में हार्ट अटैक के सिम्टम्स बिल्कुल अलग हो सकते हैं? उन्हें पीठ में दर्द, बहुत थकान या उल्टी आने जैसे फीलिंग्स हो सकते हैं। क्योंकि मेडिसिन ने सिर्फ आदमियों को स्टैंडर्ड माना, इसीलिए कई सालों तक औरतों के हार्ट अटैक्स सही टाइम पर पहचाने ही नहीं गए और उनकी जान चली गई। फेमिनिस्ट बायोएथिक्स इस बात के खिलाफ आवाज़ उठाती है और कहती है कि मेडिकल रिसर्च दोनों जेंडर्स के लिए इक्वल और इंक्लूसिव होना चाहिए। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, प्रेगनेंसी और रिप्रोडक्टिव राइट्स। माँ बनना एक औरत की लाइफ का सबसे बड़ा और पर्सनल फैसला होता है, लेकिन ट्रेडिशनल मेडिकल सिस्टम ने प्रेगनेंसी को एक मेडिकल कंडीशन या बीमारी जैसा बना दिया जहाँ डॉक्टर ही सारे डिसीजंस लेता था। फेमिनिस्ट बायोएथिक्स कहती है कि औरत को फैमिली प्लानिंग, बर्थ कंट्रोल और प्रेगनेंसी के दौरान पूरे राइट्स मिलने चाहिए। डिलीवरी के टाइम पर औरत कोई पैसिव मशीन नहीं है। उसकी आवाज़, उसका पेन और उसकी चॉइसेस को प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। ओके, एक लास्ट एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। इंटरसेक्शनैलिटी, क्लास और कास्ट का असर। फेमिनिस्ट बायोएथिक्स सिर्फ जेंडर पर नहीं रुकती। जगर की फ़िलॉसफी हमें बताती है कि सब औरतों की प्रॉब्लम्स भी एक जैसी नहीं होती। एक अमीर एजुकेटेड औरत जब किसी बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल में जाती है तो उसका इलाज अलग होता है, लेकिन जब एक गरीब महिला या किसी गांव की औरत सरकारी हॉस्पिटल में जाती है तो कई बार डॉक्टर और स्टाफ उसकी बात को ध्यान से नहीं सुनते या उसके दर्द को सीरियसली नहीं लेते। फेमिनिस्ट बायोएथिक्स मांग करती है कि सोसाइटी का सबसे कमज़ोर और मार्जिनलाइज्ड इंसान को भी रिस्पेक्ट और बेस्ट मेडिकल केयर मिलनी चाहिए। हेल्थ केयर में पावर का गलत फ़ायदा, अब्यूज़ ऑफ पावर नहीं होना चाहिए। सो अब हम इसका एक क्विक समरी देख लेते हैं पूरे के पूरे यूनिट का कि हमने क्या पढ़ा। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हमने इस लेक्चर में क्या सीखा उसको एनालाइज कर लेते हैं। फर्स्ट, एथिक्स क्या था और फेमिनिस्ट एथिक्स क्या है। पहले हमने देखा पुरानी सोच। एथिक्स का मतलब सिर्फ दिमाग, कानून और जस्टिस था।
फीलिंग्स और घर के कामों को बेकार माना गया। फिर हमने देखा फेमिनिस्ट सोच, एथिक्स सिर्फ रूल्स का नहीं बल्कि दिल और रिश्तों का भी सब्जेक्ट है। केयर, एम्पैथी और दूसरों की हेल्प करना उतना ही महान एथिकल काम है जितना कि कोर्ट में जस्टिस देना। फेमिनिस्ट एथिक्स मेल बायस को एक्सपोज करती है और इक्वालिटी लाने की कोशिश करती है। सेकेंड पार्ट में हमने देखा बायो एथिक्स में फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव क्यों ज़रूरी है। पुरानी सोच, मेडिसिन में मेल बॉडी को स्टैंडर्ड माना जाता था, डॉक्टर जो बोले वही सही है, पेशेंट स्पेशली वुमेन की कोई आवाज़ नहीं थी। दूसरा फेमिनिस्ट सोच, वुमेन्स बॉडी मैटर्स, मेडिकल रिसर्च औरतों पर भी बराबर होनी चाहिए ताकि उनकी हेल्थ इश्यूज़ को सीरियसली लिया जाए। औरत का अपनी बॉडी पर पूरा कंट्रोल, रिप्रोडक्टिव राइट्स होना चाहिए। हेल्थ केयर में डॉक्टर और पेशेंट के बीच दोस्ती और रिस्पेक्ट का रिश्ता होना चाहिए, एक बॉस और सर्वेंट वाला नहीं। ओके, सो आई होप आपको सारे के सारे यूनिट्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट्स फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। I will reply you as soon as possible. Thank you so much for watching and don't forget to subscribe.